जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। अधिकांश साधकों के मन में वैराग्य को लेकर ढेर सारे अलग अलग तरह के प्रश्न उठते हैं। अगर आपके मन में भी वैराग्य को लेकर कोई भी प्रश्न है, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, वैराग्य को अंग्रेजी में डिस्पैशन कहा जाता है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वी धन राग, जिसका अर्थ होता है राग से अलग होना। मनुष्य 5 इंद्रियों से बने संसार में खोने को व्याकुल रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा मेले को देखकर उसमें जाने को ललायित होता है। यही कारण है कि अधिकांश साधकों का मन भटकता है और उनके हाथ निराशा लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इस बात को ध्यान से समझेगा। अधिकांश साधकों का मानना होता है कि वैराग्य का अर्थ है 24 घंटे विरक्ति के भाव में या आसक्ति रहित भाव में जीना। परंतु यह कैसे संभव हो? यही सोच सोचकर मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। परिणाम, या तो अधिकांश लोग साधना के पथ का नाम ही नहीं लेते या फिर बीच रास्ते में निराश होकर इसे छोड़ देते हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो एक बात सदैव स्मरण रखें। देखिए, वैराग्य की अनुभूति तो आपको कुछ क्षणों में हो सकती है, परंतु वैराग्य की प्राप्ति के लिए अभ्यास परम आवश्यक है। और अभ्यास के लिए ईश्वर की कृपा, एक योग्य गुरु का साथ और ढेर सारे परिश्रम और समर्पण की भी खूब सारी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कुछ क्षण के लिए भी किसी सुंदर दृश्य को देखकर, किसी प्रिय स्वादिष्ट भोजन को देखकर भी अपना मन वहां से हटा सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में करने की योग्यता रखते हैं और आपके भीतर वैराग्य के मार्ग पर चलने की पूरी संभावनाएं हैं। एक बात कभी मत भूलिएगा कि ईश्वर प्राप्ति सरल नहीं होती, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति संसार की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। जिस प्रकार एक अच्छी या श्रेष्ठ नौकरी तक पहुंचने के लिए आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है, भांति भांति की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ता है, और उन्हें उत्तीर्ण करने के लिए आपको एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है ना? ठीक उसी तरह से वैराग्य और समर्पण की आवश्यकता होती है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। अब मान के चलिए कि यदि कोई छात्र पढ़ाई के समय खेल कूद, टीवी, मोबाइल में व्यस्त हो जाएगा, उसका आनंद लेने में खो जाएगा, तो क्या होगा? क्या वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएगा? क्या वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो उसे टीवी, मोबाइल से मन हटाकर पढ़ाई में केंद्रित करना ही होगा। ऐसे में यदि कोई श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा, तो वो टीवी, मोबाइल का प्रयोग तो करेगा, परंतु अपने फायदे के लिए, बिना उसमें खोए हुए। ठीक यही नियम साधना के क्षेत्र में भी लागू होता है। यदि आप विषय वस्तुओं में खोएंगे, तो वैराग्य नहीं होगा, और अगर वैराग्य नहीं होगा तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप एक मेधावी छात्र की तरह से चलेंगे, तो आपका सारा ध्यान हमेशा आपके लक्ष्य यानी कि ईश्वर पर केंद्रित होगा। फलस्वरूप विषय वस्तुएं आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगी, वरन आप उनका उपयोग अपने जीवन में अवश्य कर पाएंगे, जिससे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग थोड़ा सुगम बनेगा और आपका जीवन भी थोड़ा सरल। जानते हैं, साधना की उच्चतम अवस्था सब कुछ छोड़कर जंगल जाने में नहीं है, बल्कि सबके बीच में सबसे अलग रहकर ईश्वर का हो जाने में है। इसीलिए आप सभी साधकों से कहूंगी कि यदि वैराग्य की अनुभूति की है,
तो इसका निरंतर अभ्यास अवश्य कीजिएगा। और यदि इसकी अनुभूति अभी तक आपको नहीं हुई है और फिर भी इसे अनुभव करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से प्रेम करिएगा। बाकी सब तो स्वतः ही होता जाएगा। एक बात सदैव स्मरण रखें कि जिस प्रकार एक नन्हा शिशु छोटे छोटे कदमों को रखकर चलना और फिर दौड़ना सीखता है, ठीक उसी प्रकार एक साधक अपने प्रेम और समर्पण के छोटे छोटे प्रयासों से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक अवश्य पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।